बोला बुआरी की थी हमने कि काम करेगी, बुआरी कैमरा लेके सामने आ गई, बोला मम्मी जी आप काम करो मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसे बोला मैं देती हूँ इनको गाड़ी अच्छा मम्मी को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं देहरादून उत्तराखंड से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। सब लोग उठ गए हैं यहाँ पे, अभी सब लोग बैठ गए यहाँ पे नाश्ता दबा रहे एकदम मस्त तरीके से। मूली के क्या किसके प्राण है? आलू के। अरे जो खा रहे हैं इनको पता ही नहीं। भाई हमारे घर में एक चैनकी है, चैनकी मतलब जो वो होता है ना बकरी की बच्चा, एक उसका ऐसे ही सोटे में रखते मैं इतना शैतानी कर रहा था, भाभी ने उसको बंद कर दिया। अब खा लो तो खा लो। भाई अब आ गई असन खाना खिलाने के चक्कर में असन आ गई और उसको फंसा दिया वहाँ। तो भाई मैं तो कर रही थी मंडाई इससे पहले, और मेरे कुछ यार दोस्त है जो मेरा पीछा साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो है ये गुज्जा, ये मेरे साथ यहाँ तक आ गया मेरे चप्पल पे। देखो तुसी जा रहे हो? हैं तुसी जा रहे हो? हाँ। तूने मुंह भी धुला? पहले ये बता, सच सच बता। धुल दिया। झूठ बोल रहा है। तो भाई एली भी जाने के लिए तैयार हो गया हमारा। तो भाई एली भी जाने के लिए तैयार हो गया और उसकी मम्मी भी। और उसकी मम्मी देखो कार्गो पहन रखा है एली वाला वही कपड़े पहन रखे उसकी मम्मी ने अपने बच्चे के ले रखा। उसने कहा 2 साल पहले का अभी से ले रखा, तब तक मैं पहन लेती हूँ, 2 साल बाद वो उसके काम आ जाएगा। अपने बच्चों को कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। भाई साहब इतना है नहीं दूसरे बच्चे को पकड़ के घुमा, थक जाएगा भाई, थक जाएगा। भाई साहब आपने देखा होगा स्कूटी में भैंस भी घूम रही है आजकल। इसने इतना तो सीख लिया है कि बाय बाय बोल दिए, बहाने पे आ रखा है इसको। निकल जा बोला टाइम से इधर से भाई। खुश हो रहा है और टाइम मेरे को देख के तू भी निकल भाई, ओ भाई तू भी निकल बोला। तो भाई बेचते वक्त ना दूर गंडा तो पकड़ाना ही पड़ता है। और जितनी भी मम्मी अपने बच्चों को ना उल्लू बना के ले जाती कहीं भी, इसने बना दिया बोला तेरे पापा आ रहे इसलिए टाइम से ले जा रही है। ऐसा ही उल्लू हमको भी बनाया जाता था घर वालों के द्वारा बचपन में, बाद में पता लगता था कुछ होया ही नहीं। एली का मुंह देखो, सच बता दिया भाई वो तो रोया नहीं, लेकिन अब ये रो जाएगी थोड़ी देर में जब ये ससुराल जाएगी। भाई हर माँ दादी का जिस घर में छोटे बच्चे होंगे सबका ये सिस्टम रहता है। कोई दिख जाए बस बच्चा उसको थमा ले और अपने अपने काम पे लग जाए। मम्मी तो वहाँ लग गई अपने खेत में। और बताती हूँ मैं, इन्होंने बच्चा मेरे को थमा दिया। भाभी वहाँ कपड़े धो रही है, वो देखो वहाँ एकदम चैन की सांस ले रही है, और ये बच्चा मेरे को थमा दिया और फटाफट अपना काम ऐसे निपटा रहे ना, क्या खोदा नहीं होता है। तो मम्मी जा रही भाई सस्ते में निपटा रही है, जा रही है खबर करने। तो खबर करने मतलब होता है हमारे यहाँ नानी जी है, बीमार है मेरी, उनकी खबर करने जा रही मम्मी, उनका हाल चाल पूछने जा रही है। तो वहाँ ये लेके जा रही भाई हरी सब्जी, ताकि झट से ठीक हो जाए सासू जी। तो दोस्तों अब मेरी तैयारी भी हो गई है ससुराल से मायके से ससुराल जाने की। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ ही बहुत खुश है। भाई मेरे को तो खुशी होगी, मेरे को कहीं भी भेजो मेरे को खुशी है, बस एक जगह छोड़ के, घर वालों से दूर से। और आजकल मैंने ना अपने पापा से सीख लिया ये सिस्टम, एक बौना ऊपर करने का। ये फौजी आदमी को ज्यादा रहता है। चाची लोगों के यहाँ जा रही मम्मी, तो मम्मी को भी हम लोग छोड़ेंगे। तो मम्मी भी अपने दीदी के यहाँ भागने के लिए, भुल्ली के यहाँ भागने के लिए फापा बन गई, फुर एकदम फुर की बांध बन गई, एकदम फुर की बांध बन के तैयार हो गई है। भाभी ठीक है, बहुत जल्द आऊंगी, तो मैं परेशान करने के लिए। चलो बाय वेदू, बाय गुल्लू। भाई इसको अपनी नानी की दादी अरे रामा देखो भाई, अरे उसने पहले भाई बोला, वो देखो अब वो देखो, अरे चलो यार, चाची लोगों के घर पे तुम आगे, चाची पे भी आफत लगाने आगे। नानी की तबीयत खराब है थोड़ा। एक बात 50 रुपए था। हाँ चांदी रुपए था, 5 पैसा
5 पैसा 2 पैसा छोड़ दो पैसा जरा पूछ 5 पैसे दिया कभी उनका घर तो भी क्या कहता बदली यू सीधा 10 नोट दिया 10 नोट 5 नोट आने क्या आण बल यो तो नहीं हुआ तो कुछ 100 रुपया चाणो 100 रुपया नोट चाणो खिसा पा दोरा तुम चाने और कति घर आवन सा आर आप तारा दा दोरा चिता यानो बेटे 6 लड़के लड़को तो रात ने 6 12 छन सभी बेटे लाड़ी से 12 ना चाणा छन बराबर अरे 19 छन मेरा नतूर 19 नतूर वेगन मेरा अब 20 भी वांट है ना ये किसो भी बोलो तुम अब टाइम अब बांध रहे हो बांध अब बाबू तुमने तो काम करी हाल जनवा आऊं अब टाइम मत तुम बांध रहा हो बांध है छे चान थोड़ा बहुत छे ना थोड़ा बहुत अब खोल बांध छे खोल डका यो कोन मोर फुरकी बांध बांधे छे हां का केरोन तो फुरकी बांध काम करी तो प्राण से रंगा बाबा यू झूला में यूं तो झूला अच्छा झूला में झूले हां तो झूलोला तो झूलड़े तो हम तो साड़ी को झूला झूलाए यो को आना थे झूला दुकान बड़े हम ते अपने माल साड़ी फाड़ी और वो एक झूला झूला के खिलाए हम ते रे बांधा था भाई बंद छ ना धागा बंद छ ना बिल्कुल बांधा था ये बात तो मैं भी बोलूं पोती बांधना बिल्कुल दवा पर नमकीन है और क्या है और बिल्कुल यहाँ देखो एक डब्बे पे काजू बादाम नमकीन बिस्किट है ऐसी खातिरदारी और दामाद की यहाँ देखो भाई ये सब लोग मेरे को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आ रखे हैं मैं जा रहा हूँ ड्यूटी तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ ससुराल और मैं लेट कितने बजे बोला था मैं कहा था 11 बजे आएंगे हमारे ठीक 3 घंटे लेट अब डर है भाई कहीं डंडे न पड़े है यांज प्रणाम कौन करेगा प्रणाम करो तो शहरों में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई जब नज़दीक घर होते हैं ना तो आज झूला टांग के इसके घर जाओ कल झूला टांग के उसके घर जाओ भाई हम तो ऐसे बन रखे जैसे जोगी बन रखे होंगे कभी ससुराल कभी मायका कभी किसी के घर ऐसे ही घूम रहे हम तो मैं तो सोच रहा कुछ टाइम बाद में मैं जोगी बन जाता हूँ अपनी जोगणी इसको बना देता हूँ बस झूला ऐसा टांगना है और चल दो ओ परदेसी ससुराल से आ गया मम्मी जी प्रणाम पापा जी प्रणाम मेरे पापा जी कर रहे हैं दिन में पीटी पापा जी उठ रहे सुबह 11 बजे से पापा जी से नहीं हो पा रही बोला पीटी अब करूँगा बोला मैं 2 बजे पीटी लेकिन मैडम जी का देखो भाई साहब सेकंडों में चेहरा उतर गया अपने ससुराल आके मैं कुछ बोलूँ ना जुबान से भैया क्या है अरे तुम ससुराल में जैसे हो वैसी मायके में भी रहो मायके में जैसे हो वैसी ससुराल में भी रहो आप क्यों थे वहाँ ऐसे भाई मैं तो एकदम चौड़ में बैठा हुआ था तुम भी चौड़ में घूमो ना इधर तभी तो मजा आएगा एकदम बुशुम बुशुम में तो दोस्तों ससुराल आते ही शुरू हो गए हैं काम काज पे और यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े सारे सदस्य यहाँ पे काम पे लग गए हैं छोटे से लेकर बड़े मैंने तो सोचा था इसको उड़ाएंगे लेकिन भैया जी ने कहा इसको उड़ाएंगे नहीं भैया जी ने एक काम कम कर दिया हमारे लिए पता नहीं क्यों किया अब क्या होगा वहीं उड़ाएंगे भैया जी अच्छा मशीन में ही उड़ाएंगे कि भैया जी ने वहाँ बात कर ली कि हमारे पास जो लेबर है वो थोड़ा कच्ची है अभी तो तब मम्मी जी यहाँ पे साथ में चाय भी पी रही है थकान लग रही है तो भैया जी कह रहे कि ये सट्टी तो साफ ही है लगभग लेकिन मम्मी जी कह रहे थे एक दिन और उड़ाना है इसको सूख तो गए भैया वेट में काफ़ी हल्के हो रहे हैं पहले दिन जब सुखाने डाले थे काफ़ी भारी हो रहे थे अभी काफ़ी एकदम से हल्के हो गए हैं सूख गया अच्छे से 3-4 धूप लगा दी है इनको तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ अभी कि पूजा तो ब्लॉगिंग कर रही है ऐसे करके बोले कि पूजा देखो गाइस मम्मी जी ना अभी चाय बना रही है मम्मी जी ने हमारे लिए खाना भी बना दिया है मैंने कहा ऐसे ब्लॉग बनाना शुरू कर दे क्योंकि भैया जब मैं चला जाऊंगा तो तब क्या बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे मम्मी जी अब तो ब्लॉगर बन गई अब उसको काम नहीं करना चाहिए तेरे को बेटा तो ना काम नहीं करना चाहिए तेरे को बेटा अब तेरे को सिर्फ यही बनाना है मम्मी जी और का ब्लॉग बनाना है तो गाइस इधर ना हमारी दीदी जी ना अभी देखो इस तिरपाल को ऐसे लगा दी है कर देगी तो काम ऐसे हाँ मम्मी जी अभी खाना बना रही है मम्मी जी ने आज पनीर की सब्जी बनाई है वो तुम्हारे ब्लॉग बनाएगी और तुम खाना बनाएगी हो जाएगा हैं मम्मी जी आज ऐसे ना मम्मी जी छतरी पतरी कर दे उसकी तब शाम को जैसी पूजा का कैमरा बंद हुआ है अब ऐसी पूजा का छतरी पतरी हो जाएगी
पूजा की खाट कड़ी है, मेरे से बड़ा रही, मेरे ब्लॉग बना रही है। पैसे तुम क्या करना, तुमने पैसे तो तुम्हारे पास आएंगे। अब मम्मी जी करेंगे काम, आप भी एक ब्लॉगिंग चैनल खोलो और तुम थोड़ी देर में बताने। देखो हमारी छोटी बहन ना पूजा जी, देखो मम्मी जी का ब्लॉग बना रही है। इधर देखो मम्मी जी का ब्लॉग शूट कर रही है। ऐसे करके तुम बनाते रहना साइड से। इधर देखो, इधर देखो, ये इसको देखो, इसको देखो, ये झाड़ू लेके घूम रहा है। अरे तुम क्या काम कर रहे? अरे तुम फोन लाओ, जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाना शुरू करो अपना चैनल। विकास जी जल्दी खोलो इनका चैनल, तुम फोन लाओ अपना ब्लॉग बनाना शुरू करो। मम्मी जी को बोलो ये भरो। मम्मी जी को बोलना, मम्मी जी ये भरो, मैं आपका वीडियो बनाती हूँ। करो ना, छोड़ दो उसको। अरे तुम काम धंधा तुम क्या कर रहे? तुमने क्यों पकड़ रखा ये सब? तुम क्यों कर रहे काम? अब तुम भी छोड़ो ना, तुम भी जाओ, तुम भी ये कैमरा पकड़ो। बोलना साथ में एडिट करने जा रही मैं मम्मी जी, मैं एडिट करने जा रही, बोल दी। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ब्लॉगिंग के चक्कर में मेरी मम्मी की रेड पिटा देनी है ऐसे काम करके। हो गए मेरी मम्मी का भी काम धंधा शुरू। बोला बुआरी की थी हमने कि काम करेगी, बुआरी कैमरा लेके सामने आ गई। बोला मम्मी जी आप काम करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। पूजा इतनी खुश हो रही मेरी बातें सुन के, वो सोच रही काश ऐसा ही हो जाए ना, मजा आ जाएगा। काश मम्मी जी ऐसे ही बोल दे ना, एक बार बोल दे तो हो जाएगा अपना काम धंधा है। तो भाई साहब मंडाई के बाद, झाड़ने के बाद ना, असली काम धंधा ये था इन लोगों का, जहाँ पे इन्हें अपने आप को गाली से बचाना था कि भाई एक अंकल जी घूम रहे होते हैं जो बंदर की तरह चलते हैं, तो उनसे बचाना जरूरी था। गीता जी तो इधर ही थी, तो आज चल रहा है काम धंधा है। मेरी मम्मी जी बोली मैं बदनाम हो जाऊंगी, बोला गाली खाली सुन के। ऐसे बोला मैं देती हूँ इनको गाड़ी, अच्छा मम्मी को और बहू भी देती है मम्मी को गाड़ी। तो मेरी मम्मी बोली है, बोला कि अमित ऐसा बोला कि तू और बहू मेरे को गाली देते हैं। बोला हाँ मेरे को सुनाते हो। तो गाइज हम मम्मी जी को सुनाया करते हैं। मम्मी जी बेचारी काम करती रहती है, मम्मी जी बेचारी चुपचाप रहती है।